तुम्हारा कमरा भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा मन खाली है। अलमारी कपड़ों से भरी है, फिर भी हर सुबह तुम सोचते हो पहनने के लिए कुछ नहीं है। मोबाइल में हज़ारों फ़ोटो हैं, लेकिन यादें नहीं। घर में इतना सामान है कि चलने की जगह कम पड़ती है, फिर भी अंदर अजीब सा खालीपन रहता है। और सबसे डरावनी बात, तुमने इस हालत को सामान्य मान लिया है। सुबह उठते ही दिमाग थक जाता है। क्या पहनना है, क्या ढूंढना है, क्या साफ करना है, क्या खरीदना है। जिंदगी इतनी चीज़ों से भर चुकी है कि इंसान खुद को सुनना भूल गया है। सच बताओ, तुम्हारे घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुमने महीनों से छुआ तक नहीं? पुराने कपड़े, टूटे गैजेट, बेकार डिब्बे, कभी काम आएगा सामान, ऑनलाइन सेल में खरीदी हुई चीज़ें जिनकी अब ज़रूरत भी याद नहीं, लेकिन फिर भी तुम खरीदते रहते हो। क्यों? क्योंकि समस्या ज़रूरत की नहीं है, समस्या अंदर के खालीपन की है। जापान में एक आदमी था, उसका नाम था आरव। 42 साल का, बड़ी नौकरी, अच्छा पैसा, शहर में शानदार फ्लैट। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे टूट रहा था। उसके घर में 10 शून्य से ज़्यादा चीज़ें थीं। उसने खुद गिनती की थी। 67 कपड़े जो वह कभी पहनता नहीं था, 4 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 5 कैमरे, सैकड़ों किताबें जो उसने कभी पढ़ी नहीं, रसोई के महंगे सामान जिनसे उसने कभी खाना नहीं बनाया। उसका पूरा घर चीज़ों से भरा हुआ था, लेकिन शांति कहीं नहीं थी। सुबह तैयार होने में 45 मिनट लग जाते, क्योंकि इतने कपड़ों में से क्या पहने यही तय नहीं होता। रात को सोने से पहले वह घंटों ऑनलाइन खरीदारी करता। हर नई चीज़ खरीदने के बाद उसे कुछ मिनटों की खुशी मिलती, फिर वही खालीपन लौट आता। धीरे धीरे उसका घर घर नहीं रहा, मानसिक बोझ बन गया। हर जगह सामान, हर जगह अव्यवस्था, हर जगह अधूरी इच्छाएं। लेकिन असली समस्या अभी शुरू भी नहीं हुई थी। एक दिन आरव सिर्फ एक काली टी शर्ट खरीदने मॉल गया, बस एक साधारण काली टी शर्ट। लेकिन दुकान में उसके सामने 100 से ज़्यादा अलग अलग विकल्प रख दिए गए। कोई महंगी, कोई फैशन वाली, कोई ब्रांडेड, कोई लिमिटेड एडिशन। और अचानक उसका दिमाग बंद हो गया। वह वहीं खड़ा रह गया। सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। सुरक्षा कर्मचारी उसे ज़मीन पर बैठे हुए मिले। एक साधारण टी शर्ट चुनने में उसका दिमाग टूट चुका था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा दिमाग थक चुका है। हर समय इतने फैसले लेते लेते तुम्हारा मन अब और बोझ नहीं उठा पा रहा। लेकिन असली सच डॉक्टर भी नहीं समझ पाया। आरव का दिमाग सिर्फ काम से नहीं थका था, वह चीज़ों के वजन से दब चुका था। उस रात वह घर लौटा। पूरा फ्लैट शांत था, लेकिन अंदर अजीब घुटन थी। हर अलमारी भरी हुई, हर दराज बंद, हर कोने में सामान। और उसी रात उसने वह डिब्बा खोला जिसे वह 3 साल से खोलने से डर रहा था। उसकी माँ की आखिरी निशानी। उसकी माँ की मौत के बाद वह डिब्बा वैसे ही पड़ा था। उसने कभी खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अंदर की चीज़ें उसे तोड़ देंगी। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उसकी माँ की लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिंदगी को आसान बना लो, वरना जिंदगी खुद तुम्हें तोड़कर आसान बना देगी। आरव कई मिनट तक उस कागज़ को देखता रहा। फिर अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। वह हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान को ज़्यादा चीज़ें नहीं, ज़्यादा शांति चाहिए। लेकिन हर बार आरव हंसकर बात टाल देता था। उसे लगता था उसकी माँ पुराने ज़माने की बातें करती हैं, आधुनिक ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें होना ही सफलता है। लेकिन उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ, शायद उसकी माँ सही थी। उसने अपने घर को पहली बार ध्यान से देखा। इतनी चीज़ें फिर भी सुकून नहीं, इतनी खरीदारी फिर भी खालीपन, इतनी सफलता फिर भी बेचैनी। और तभी उसके अंदर एक डरावना सवाल पैदा हुआ, क्या मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेरी कमी नहीं, मेरी अधिकता है? उस रात उसने जापानी सादगी के बारे में पढ़ना शुरू किया, और जो उसने पढ़ा उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे पता चला कि जापान में लोग सामान कम नहीं करते, वे अपने जीवन से मानसिक शोर हटाते हैं, क्योंकि हर बेकार चीज़ सिर्फ जगह नहीं है, घेरती
वह तुम्हारे दिमाग की ऊर्जा भी खाती है। हर अतिरिक्त कपड़ा एक अतिरिक्त फैसला, हर बेकार सामान एक अतिरिक्त बोझ, हर कभी काम आएगा चीज एक छिपा हुआ डर। और पहली बार आरव को समझ आया, वह सामान नहीं जमा कर रहा था, वह अपने अंदर के खालीपन को छुपा रहा था। लेकिन असली झटका उसे अगले दिन मिलने वाला था, जब उसने अपने घर की हर चीज को नई नज़र से देखना शुरू किया। अगली सुबह आरव बहुत देर तक अपने कमरे के बीच में खड़ा रहा। पहली बार उसे अपना घर घर जैसा नहीं लगा, गोदाम जैसा लगा। हर तरफ सामान, हर शेल्फ भरी हुई, हर दराज में पुरानी चीज़ें। और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे ये सारी चीज़ें उसे देख रही हों। पहले उसे लगता था सामान इंसान को आराम देता है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था यही सामान उसकी मानसिक शांति खा रहा है। उसने अपनी अलमारी खोली। दर्जनों कपड़े सामने लटक रहे थे। कुछ सालों से पहने ही नहीं गए थे, कुछ सिर्फ इसलिए खरीदे गए थे क्योंकि ऑफर चल रहा था, कुछ इसलिए क्योंकि किसी और को पहनते देखा था। और तभी उसे एक अजीब सवाल आया, अगर मुझे ये कपड़े सच में पसंद थे तो मैं इन्हें पहनता क्यों नहीं। उसने पूरा दिन सिर्फ अपने घर को देखने में बिताया, कुछ हटाया नहीं, कुछ फेंका नहीं, सिर्फ देखा। और पहली बार उसे समझ आया कि उसका घर उसकी मानसिक हालत का आईना बन चुका था। टेबल पर बिखरे कागज, उसके अधूरे फैसले, बंद डिब्बे, उसका डर, अनपढ़ किताबें, वह इंसान बनने की कोशिश जो वह असल में था ही नहीं, महंगे सामान, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश। उस रात उसने जापानी सादगी के एक पुराने सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उसमें लिखा था, हर बेकार वस्तु तुम्हारे मन पर हमला करती है। यह लाइन उसके दिमाग में अटक गई। पहले उसे लगता था चीज़ें बस चीज़ें होती हैं, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि हर चीज़ उससे कुछ मांग रही है। ये कपड़े साफ करो, ये सामान संभालो, ये डिब्बा मत भूलो, ये चीज़ शायद कभी काम आए। उसका दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता था। और तभी उसे समझ आया कि वह हमेशा इतना थका हुआ क्यों महसूस करता था, जबकि उसने कुछ खास किया भी नहीं होता था। क्योंकि उसका मन हर समय हजारों चीज़ों का वजन उठा रहा था। उसने अपनी माँ की चिट्ठी फिर से पढ़ी, जिंदगी को आसान बना लो। और उसी पल उसने फैसला किया कि वह अपने घर की हर चीज़ को एक नए सवाल से देखेगा। क्या यह चीज़ सच में मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है? अगर जवाब नहीं होगा तो वह उसे अपने जीवन से बाहर कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने शुरुआत की, उसके अंदर डर पैदा होने लगा। उसने एक पुरानी जैकेट हाथ में उठाई, सालों से नहीं पहनी थी, फिर भी उसे छोड़ने में तकलीफ हो रही थी। क्योंकि चीज़ सिर्फ कपड़ा नहीं थी, उससे जुड़ी यादें थीं, पुरानी पहचान थी। वह इंसान था जो वह कभी बनना चाहता था। और तभी उसे समझ आया कि लोग सामान नहीं पकड़ कर रखते, लोग अपनी पुरानी पहचान पकड़ कर रखते हैं। उसने एक पुराना कैमरा उठाया, महंगा कैमरा। उसने उसे खरीदते समय सोचा था कि वह दुनिया घूमेगा, तस्वीरें खींचेगा, अलग जिंदगी जिएगा। लेकिन कैमरा सालों से बंद पड़ा था। वह कैमरा सपना था, हकीकत नहीं। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि उसका आधा घर उन सपनों से भरा हुआ है जो कभी पूरे हुए ही नहीं। किताबें उस इंसान की जो वह बनना चाहता था, कपड़े उस छवि के जो वह दिखाना चाहता था, महंगे सामान उस खालीपन के जिसे वह छुपाना चाहता था। और पहली बार उसे एहसास हुआ, वह अपने असली जीवन में नहीं जी रहा था, वह एक नकली जिंदगी निभा रहा था। उस रात उसने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी, सिर्फ एक छोटी सी लैंप जल रही थी। वह फर्श पर बैठ गया। पूरा कमरा शांत था, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ों का महत्व टूट रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर दबे हुए एहसास बाहर आने लगे। उसे अपनी माँ याद आने लगी। वह कितनी बार फ़ोन करती थी और वह काम में व्यस्त हूँ कहकर बात खत्म कर देता था। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जिंदगी जितनी सरल होगी मन उतना शांत रहेगा। लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पैसा कमाने, चीज़ें खरीदने और दूसरों से आगे निकलने में व्यस्त था। और अब इतने साल बाद वह अपने ही घर में अकेला बैठा था। चारों तरफ सामान था, लेकिन इंसान कोई नहीं। उसी रात वह पहली बार खुलकर रोया, धीरे नहीं, टूटकर। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो।
उसे महसूस हुआ कि वह चीज़ें खरीद कर अपने दुख को दबा रहा था। हर नई खरीदारी कुछ मिनटों के लिए दर्द छुपा देती थी, फिर वही खालीपन वापस आ जाता था। और तभी उसे जापानी सादगी का दूसरा सच समझ आया। अगर तुम हर समय खुद को शोर में डुबोए रखोगे तो कभी खुद की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। उसने अगले दिन एक बड़ा फैसला लिया। वह सिर्फ सामान कम नहीं करेगा, वह अपने जीवन से मानसिक शोर हटाएगा। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि सबसे कठिन चीज़ सामान छोड़ना नहीं होती। सबसे कठिन चीज़ होती है खालीपन के साथ अकेले बैठना। अगले दिन सुबह आरव ने अपने कमरे से लगभग आधा सामान बाहर निकाल दिया। फर्श पहली बार दिखाई दे रहा था। अलमारी में खाली जगह बनने लगी थी। टेबल पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बची थीं। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना सामान कम हो रहा था उसके अंदर बेचैनी उतनी बढ़ रही थी। उसे लगा था कि सामान हटाते ही उसे शांति मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कमरे की खामोशी उसे डराने लगी। पहले हर समय मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन शॉपिंग, सामान व्यवस्थित करने का शोर रहता था। अब सिर्फ सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे पहली बार खुद की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह फर्श पर बैठा था, सामने खाली दीवार, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई नया सामान नहीं। और अचानक उसके अंदर से एक दर्द बाहर आने लगा जिसे वह सालों से दबा रहा था। उसे अपनी माँ का आखिरी समय याद आने लगा। अस्पताल का कमरा, उनकी कमज़ोर आवाज़ और उसका वही जवाब, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन वह बाद में कभी आया ही नहीं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसके पास दर्द से भागने के लिए कोई शोर नहीं था। उसे समझ आने लगा कि वह सामान क्यों खरीदता था। हर नई चीज़ कुछ मिनटों के लिए उसे उसकी असली तकलीफ से दूर कर देती थी। नई घड़ी, थोड़ी खुशी। नया फ़ोन, थोड़ी एक्साइटमेंट। ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ देर का एस्केप। लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होती, वही खालीपन वापस आ जाता, और तब वह फिर कुछ खरीद लेता। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक साइकिल बन चुका था। अंदर दर्द, फिर खरीदारी, थोड़ी खुशी, फिर खालीपन। उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर मेरे पास कुछ भी नया खरीदने को ना हो तो क्या मैं खुद के साथ रह पाऊंगा? यह सवाल उसे अंदर तक हिला गया। उस दिन उसने पूरा मोबाइल बंद कर दिया। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ खामोशी। शुरू के कुछ घंटे असहनीय थे। उसका मन बार बार भागना चाहता था। कभी मोबाइल देखने का मन, कभी कुछ खरीदने का मन, कभी किसी को फ़ोन करने का मन। लेकिन इस बार वह भागा नहीं, वह बैठा रहा। धीरे धीरे उसके अंदर जमा हुआ शोर शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि सालों से उसने खुद को अकेला रहने ही नहीं दिया। हर समय कुछ न कुछ चल रहा था ताकि उसे खुद का सामना न करना पड़े। और शायद यही वजह थी कि इतने सामान के बावजूद वह खुश नहीं था, क्योंकि इंसान को शांति चीज़ों से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब अंदर का शोर खत्म होने लगता है। उस शाम उसने अपने कमरे की तरफ देखा। अब वहाँ खाली जगह थी, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि खाली जगह डरावनी नहीं होती, खाली जगह सांस लेने देती है। पहले उसका कमरा सामान से भरा था, लेकिन हवा भारी लगती थी। अब चीज़ें कम थीं और पूरा कमरा हल्का महसूस हो रहा था। तभी उसे जापानी सादगी का एक और सिद्धांत समझ आया। खाली जगह बेकार नहीं होती, खाली जगह ही शांति को जन्म देती है। पहले उसे लगता था कि हर कोना भरना ज़रूरी है, हर दीवार पर कुछ होना चाहिए, हर शेल्फ पर सामान होना चाहिए। लेकिन अब उसे समझ आया कि खालीपन कमज़ोरी नहीं, ताकत है। उसने अपने कमरे में सिर्फ वही चीज़ें रखीं जो सच में ज़रूरी थीं। एक गद्दा, एक छोटी मेज़, एक लैंप, कुछ कपड़े, कुछ किताबें, बस। और अजीब बात यह थी कि जितनी चीज़ें कम हो रही थीं, उसका दिमाग उतना शांत हो रहा था। पहले सुबह उठते ही उसका मन थक जाता था। अब उसे फैसला लेने में मुश्किल नहीं होती थी। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, सब आसान हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि अब उसे यह समझना था कि उसकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें सच में ज़रूरी हैं और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए थीं। उसी रात उसने अपनी सबसे महंगी घड़ी हाथ में उठाई। वह घड़ी उसने खुद के लिए नहीं खरीदी थी, उसने वह इसलिए खरीदी थी ताकि लोग उसे सक्सेसफुल समझें। और अचानक उसे एहसास हुआ, उसकी ज़िंदगी की आधी चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं थीं, वे सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए थीं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, लग्जरी सामान, सब कुछ।
वह जिंदगी जी ही नहीं रहा था, वह सिर्फ एक किरदार निभा रहा था। और पहली बार उसने खुद से पूछा, अगर दुनिया में मुझे देखने वाला कोई ना हो तो मैं वास्तव में कैसी जिंदगी जीना चाहूँगा। यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में अब पहले जैसी भीड़ नहीं थी। दीवारें खाली थीं, अलमारी हल्की थी, फर्श साफ था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कमरे में नहीं, उसके अंदर हो रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह जिंदगी भर दूसरों के लिए जीता रहा। महंगे कपड़े इसलिए ताकि लोग प्रभावित हों, बड़ी नौकरी इसलिए ताकि लोग सफल समझें, महंगी चीज़ें इसलिए ताकि अंदर की कमी छुप सके। लेकिन जब कमरे से शोर हट गया तब एक सच्चाई साफ दिखाई देने लगी। वह थक चुका था, सिर्फ काम से नहीं, दिखावा करने से, हर समय कुछ बनने की कोशिश करने से, हर समय खुद को साबित करने से। और शायद यही वजह थी कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। अगली सुबह उसने एक कागज़ निकाला और खुद से एक सवाल लिखा, अगर दुनिया में मुझे देखने वाला कोई ना हो तो मैं कैसी ज़िंदगी चुनूंगा। वह कई मिनट तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे जवाब आने लगे। उसे महंगे रेस्टोरेंट नहीं चाहिए थे, उसे शांति से चाय पीना पसंद था। उसे बड़ी बड़ी पार्टियां पसंद नहीं थी, उसे खामोशी पसंद थी। उसे लग्जरी नहीं चाहिए थी, उसे हल्का जीवन चाहिए था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह सालों से उस इंसान के लिए चीज़ें खरीद रहा था जो वह असल में था ही नहीं। उसके घर का आधा सामान एक नकली पहचान का बोझ था। महंगी किताबें ताकि लोग इंटेलिजेंट समझें, ब्रांडेड कपड़े ताकि लोग सक्सेसफुल समझें, महंगे गैजेट्स ताकि खुद को इम्पॉर्टेंट महसूस कर सके। लेकिन जब उसने खुद को ईमानदारी से देखा तो उसे समझ आया कि उसे इनमें से ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। उस दिन उसने अपना अंतिम फैसला लिया। वह सिर्फ घर साफ नहीं करेगा, वह अपनी ज़िंदगी साफ करेगा। अगले 3 दिनों तक उसने हर चीज़ को हाथ में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज़ मेरे असली जीवन का हिस्सा है या सिर्फ दिखावा है। और धीरे धीरे सामान कम होता गया। कपड़े चले गए, गैजेट चले गए, पुराने डिब्बे चले गए, बेकार सजावट चली गई। हर चीज़ के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का वज़न हल्का हो रहा हो। 3 दिन बाद उसके पास सिर्फ 37 चीज़ें बचीं, बस 37। 7 कपड़े, एक गद्दा, एक छोटी मेज़, एक चाय का सेट, कुछ किताबें, एक नोटबुक और उसकी माँ की चिट्ठी। बाकी सब चला गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, पहली बार उसे लगा कि उसके पास सब कुछ है। उसका कमरा अब खाली था, लेकिन उसका मन पहली बार भरा हुआ महसूस हो रहा था। अब सुबह उठने में तनाव नहीं होता था, कपड़े चुनने में समय नहीं जाता था, घर साफ करने में घंटों नहीं लगते थे। और सबसे बड़ी बात, अब उसके दिमाग में लगातार शोर नहीं चलता था। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, कम पैसे वाली लेकिन शांत जिंदगी चुनी। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन पहली बार उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब वह लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं जी रहा था, वह अपने लिए जी रहा था। उसने फिर से लिखना शुरू किया, सुबह चुपचाप चाय पीना शुरू किया, बिना मोबाइल के चलना शुरू किया, बिना किसी शोर के बैठना शुरू किया। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का असली सुख चीज़ें जोड़ने में नहीं, बोझ हटाने में है। कुछ महीनों बाद उसके पिता उससे मिलने आए। कमरे में चारों तरफ खाली जगह देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब तू बिल्कुल अपनी माँ जैसा लग रहा है, शांत। उस दिन आरव ने अपनी माँ के चाय वाले कप में चाय बनाई। दोनों खामोशी से बैठे रहे और उसी खामोशी में उसे समझ आया कि उसकी माँ उसे क्या सिखाना चाहती थी। जिंदगी को आसान बना लो, वरना जिंदगी खुद तुम्हें तोड़कर आसान बना देगी। और यही इस पूरी कहानी का सच है। तुम्हारी जिंदगी इसलिए भारी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कम है। तुम्हारी जिंदगी इसलिए भारी है क्योंकि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा शोर, ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, और इन सब के नीचे दबकर तुम खुद को खो चुके हो। सच यह है कि इंसान सामान इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि उसे ज़रूरत होती है। वह खरीदता है क्योंकि अंदर कोई खाली जगह होती है जिसे वह भरना चाहता है। लेकिन वह खालीपन चीज़ों से कभी नहीं भरता। शांति तब आती है जब तुम पहली बार खुद के साथ अकेले बैठ पाते हो, जब तुम्हें हर समय डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तुम्हारा कमरा ही नहीं, तुम्हारा मन भी साफ होने लगता है। तो आज अपने कमरे को ध्यान से देखो। कितनी चीज़ें ऐसी हैं
जो सिर्फ जगह घेर रही हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुमने महीनों छुआ तक नहीं। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या तुम चीज़ों के मालिक हो या चीज़ें तुम्हें चला रही हैं? क्योंकि जिस दिन तुम कम चीज़ों में जीना सीख जाओगे, उसी दिन तुम पहली बार खुद को सुन पाओगे।